आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डब्ल्यू की सैलरी के बारे में, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्ट आई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। तो उस दोनों पोस्ट की सैलरी क्या बन रही है लेटेस्ट मैं डिस्कस करूंगा। मैं ऑलरेडी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पर ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से काम कर रहा हूं। तो मेरी सैलरी अभी क्या बन रही है और ज्वाइनिंग के टाइम मेरी सैलरी क्या थी, प्लस मेरा टूर का क्या बनता है, पर डे टूर के कितने अलाउंसेस मिलते हैं ऑफिस से, वो सारी चीजों को मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इससे मोटिवेशन ले सकते हैं। तो इसमें असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर दोनों का लेवल 8 होता है। ठीक है, तो दोनों पोस्ट को जो भी लोग टारगेट कर रहे हो तो वो इससे मोटिवेशन ले सकते हो और समझ सकते हो कि सैलरी कैसे बनती है। मैं पूरा कैलकुलेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जिसको भी कुछ भी डाउट हो एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग, डब्ल्यू पोस्ट के रिगार्डिंग, वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो ये है मेरा सैलरी स्लिप, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये मई मंथ की सैलरी स्लिप है और पे लेवल 8, और जो मेरा बेसिक पे लेवल 8 में स्टार्ट होता है वो 47,647,600 से स्टार्ट होता है। तो अभी जो मेरी बेसिक पे है वो 52,000 है, जो 2-3 इंक्रीमेंट के बाद है। हर साल हमें 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। तो लगभग 2-2.5 साल मेरे जॉब को हो चुके हैं, तो 52,000 बेसिक पे भी हुआ है। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या है, बेसिक पे होता है 52,000 अभी है। ठीक है, डीए इज नाउ 60%। ठीक है, तो 52,000 का 60% हो गया लगभग 31,200 रुपीज़, ये हो गया। और ये है एचआरए, ये है एचआरए जो वाई सिटी में लगभग 20% है अभी। ठीक है, जेड सिटी में जब जाएंगे आप लोग तो वहाँ 30% एचआरए मिलेगा। समझ गया ना। तो मैं वाई सिटी में पोस्टेड हूँ, इसलिए 20% मुझे मिला है 10,400। टीपीटी अलाउंस जो होता है, ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो हम ऑफिस से घर जाते हैं और घर से ऑफिस जाते हैं उसका है, ये होता है 1800 प्लस डीए। डीए क्या, ये जो 60% डीए था वही, तो 2880 आता है अभी। बट जब आप एक्स सिटी में जाओगे तो ये 3600 प्लस डीए हो जाता है। समझ गए ना। तो ऐसा है। तो अभी जो मेरा बन रहा है वो 96,480 रुपीज़ बन रहा है। ये इमोल्यूमेंट्स है, मतलब जो हमें मिलते हैं। और ये है गवर्नमेंट रिकवरीज, जो गवर्नमेंट हमसे रिकवर करती है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है 200 रुपये। ये सीजीआईएस होता है, ये इंश्योरेंस का होता है, जो 60 रुपये इंश्योरेंस का पर मंथ कटता है। ये जब आप रिटायर होते हो तो इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिलता है। ये है मेरा एनपीएस का पैसा, एम्प्लॉय टीयर 1 लिखा हुआ है। बेसिकली ये एनपीएस का पैसा है जो ऑलमोस्ट 10% होता है। कितना होता है? 10%। 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये दोनों मिला करके जो होगा उसका 10% कटता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट हमें 14% एक्स्ट्रा अलग से अकाउंट में देती है, जो आप एनपीएस का जो आपका कार्ड होता है, प्राण कार्ड, उसमें आता है, उस अकाउंट में आता है। ये सीजीएचएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत हम लोग को 650 रुपये कटता है, जिसमें कि फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलती है। जो भी हम खर्च करते हैं, जो सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होता है ना, सीजीएचएस से जुड़े हुए कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, हमें उसी हॉस्पिटल में जाना होता है और उस हॉस्पिटल में इलाज करानी होती है। और वो जो भी पैसा हमें लगता है वो हमें रिम्बर्स हो जाता है। इमरजेंसी कंडीशंस में कहीं भी जा सकते हैं, वो रिम्बर्स हो जाता है। बट कुछ पैसा लॉस होता है, क्योंकि अदर हॉस्पिटल्स जो है ना वो सीजीएचएस रेट्स पे नहीं करते। ठीक है, सीजीएचएस रेट्स मतलब गवर्नमेंट रेट्स। तो जैसे टेस्ट वगैरह होता है तो उसका रेट प्राइवेट में ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट में कम होता है। तो उस हिसाब से मान लो 650 रुपये हमारा हेल्थ के लिए कट गया। ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन से कुछ भी नहीं है। तो टोटल रिकवरी जो हो रहा है ना वो 9,230 रुपये, 9,230 रुपये रिकवरी हो रहा है। जिसमें टोटल नेट बन रहा है 87,230 रुपीज़। नाउ अब इसमें देखो, अब जैसे डब्ल्यू टूर पे जाता है, डब्ल्यू टूर पे जाता है, तो टूर पे जाने के बाद क्या होता है इसमें कि तो टूर पे लगभग जो XYZ सिटी कोई भी हो, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ 2,250 रुपये ऑलमोस्ट टूर का एक दिन का बनता है। लेवल 8 पे, लेवल 8 पे लगभग 2,250 रुपये बन जाता है टूर का। ठीक है, अब डब्ल्यू में क्या होता है, आफ्टर 4 ईयर्स आप लेवल 9 होते हो, आप लेवल 9 पे जाते हो। जैसे मेरी अगले साल लेवल 9 हो जाएगी, तो उसके बाद ये लगभग डबल हो जाता है, इंटू 2 हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 4,300 रुपये पर डे आपका ऑडिट पे जाने के बाद या टूर पे जाने के बाद, आप कभी भी जाते हो तो 4,300 रुपीज़ पर डे अलावेंस बनता है। समझ गए, ये टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। जबकि ये जो अमाउंट है, जो सैलरी है, इसमें टैक्स आपका
लगेगा, और ये टैक्स फ्री होता है क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपने स्पेंड किया है इतना पैसा अपने टूर पे। तो ऐसा है। तो जब आप लेवल 9 होते हो तो सैलरी में भी काफ़ी इजाफा मिलेगा, जैसे ये 5400 बेसिक हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद HRA, ये TPTA, TPTA में खास करके बहुत इजाफा होता है, यहाँ पे हो जाएगा अगर आप XCT मानो तो 3600 की जगह ये हो जाएगा 7200 प्लस DA, और ये 3600 प्लस DA YCT का हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट समझ लो इसमें लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का 6K to 7 के इंक्रीमेंट होता है। और ये एक ही जॉब है जो आपको लेवल 8 से लेवल 9 देती है, CGL के थ्रू एक ही जॉब है जो आपको 4 साल में लेवल 9 दे रही है। समझ गए ना? तो ये है मेरा सैलरी स्लिप। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए बाय।